अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको जान लेनी चाहिए। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा यह है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अभी तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और यहां धमाका करने की एक बड़ी योजना थी, लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई और विस्फोटक बरामद कर लिया गया। सूत्र यह भी बता रहे कि लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ एक बड़ा हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह भी थी, यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर नहीं करना था, ये जल्दबाजी में हुआ। अमित सिंह इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए, धार्मिक स्थल, बड़े धार्मिक स्थल टारगेट पर होना, लेकिन जो उनके मंसूबे थे वो तो कामयाब यहां पर नहीं हो पाए। और क्या बताया जा रहा है वाराणसी और अयोध्या के अलावा, कुछ और डिटेल? देखिए, जो सोर्स हमारे बता रहे हैं इस वक्त की जो लाल किला ब्लास्ट हुआ, वो लाल किला ब्लास्ट दरअसल वो आतंकी करना नहीं चाहते थे। उनके जो टारगेट थे वो टारगेट अयोध्या वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक स्थल थे, जिससे कि पैनिक फैले, एक मैसेज जाए। और अगर हम बात करें, जो सोर्स हमारे बता रहे हैं कि इसके लिए जो डॉक्टर शाहीन है, जो आरोप है कि उसने स्लीपर मॉड्यूल भी अयोध्या में एक्टिव कर रखा था, तो जाहिर तौर पर जब जांच एजेंसियों के पास इस तरीके का इनपुट है तो इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और लगातार जो जांच एजेंसी है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये अभी तक जो हमारे सोर्स है वो अभी बता रहे हैं कि जांच में ये साफ हुआ है कि अयोध्या और वाराणसी जैसे जो बड़े धार्मिक स्थल है उसको टारगेट पर रखा गया था। और जिस तरीके से लाल किला में विस्फोट हुआ और जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल निकलकर सामने आया, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो जो हमारे जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल को बर्स्ट किया, सामने लेकर आए, उसके बाद हड़बड़ी में कहीं ना कहीं जो लाल किला ब्लास्ट है वो लाल किला ब्लास्ट असल में मंसूबा नहीं था। सोर्स बताते हैं कि अयोध्या और वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक स्थल इनका टारगेट थे और इसके लिए स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव भी कर रखा था डॉक्टर शाहीन ने। जी बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ी जानकारी है जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखें क्योंकि लगातार जांच पड़ताल जारी है, अभी भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच और तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों के टारगेट पर कार डीलर भी आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 6 महीने के भीतर खरीद फरोख्त करने वाले कार डीलर इस वक्त पुलिस के रडार पर हैं। गाड़ी खरीदने बेचने वालों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो i20 का इस्तेमाल किया गया, पूरे बैकग्राउंड को अब खंगाला जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला है सिर्फ एक ब्लास्ट या एक मॉड्यूल तक सीमित नहीं है। आप सोचिए, डॉक्टर जिनका काम जिंदगियों को बचाना है, वही अब मौत की फैक्ट्री चला रहे हैं। फरीदाबाद से लेकर कश्मीर और लखनऊ तक आतंक के इस मेडिकल प्रोफेशन को अपनी नई ढाल बना लिया गया है। और ये एक जो नया पैटर्न है वो टेरर थ्रू एजुकेशन का। सुरक्षा एजेंसियां आप सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि दिमाग और डेटा से भी यहां पर लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि ये जंग अब बॉर्डर की नहीं बल्कि ब्रेन वॉश का ये जो बैटल है वो बन चुका है। अब एक जरा नजर भी आप डालिए, इनके बारे में पूरी डिटेल हम आपको देखते हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जिसने लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया। दूसरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि फरीदाबाद में अल फलाह अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है, जिसके ठिकाने से 360 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। तीसरा डॉक्टर आदिल अहमद, इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधे संबंध है और ये अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। 19 अक्टूबर को यही जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए दिखा था। चौथा डॉक्टर शाहीन शाहिद, लखनऊ से गिरफ्तार इस लेडी डॉक्टर के पास से AK-47 आप सोचिए बरामद हुई थी और इसे जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर बताया जा रहा है। पांचवा नाम आपके सामने डॉक्टर मोयुद्दीन, गुजरात से गिरफ्तार जो हुआ और एक झटके में लाखों लोगों के नरसंहार की ताकत रखने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जहर रिसिन जिसे कहा जाता है, उस पर यह काम कर रहा था। डॉक्टर उसामा मा शेख को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया, यह भी छठा नाम आपके सामने है। ये भारत में गजवा हिंद की साजिश के तहत मुसलमान जो युवा हैं उनको आतंकवाद के लिए भड़का रहा था। एक पूरा मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, और इन सब के नाम के आगे आपको डॉक्टर लगा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि वो डॉक्टर जो आज तक आपने सुना होगा, जिसे ईश्वर का रूप माना गया, जिसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जाना जाता रहा, लेकिन ये कैसे डॉक्टरी की आड़ में अब एक बड़ी फैक्ट्री यहां पर आतंक की चला रहे हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद है। विवेक, ये 6 नाम हमने दर्शकों के सामने रखे, सब में एक कॉमन, सबके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और कैसे डॉक्टरी की आड़ में एक बड़ा नेटवर्क आतंकवाद का फैलाते जा रहे हैं। कोई और डिटेल आपके पास विवेक?
बिल्कुल ठीक है सबीना, आपने देखिए कि नया मॉडस इस बार जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद उसने यूज किया है और उसने अपने लड़कों को ना भेजकर जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में काम करते हो रहते हैं उनको रेडिकलाइज कर इस पूरे ऑपरेशन में शामिल किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहरों में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर जैसे बड़े प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से रेडिकलाइज किया गया कि वो इस हद तक रेडिकलाइज हो गए कि उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। ये जैसे मोहम्मद के आतंकी का नया मॉडल है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये आरोपी हैं, जो आपके नाम में अभी बताया सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ये एजेंसीज के रडार पे नहीं है। इससे पहले उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी टेरर एक्ट के जो केसेस होते हैं वो नहीं है। अगर ये कुछ बड़ा कांड कर भी देते हैं तो उनको पकड़ना और पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो तो रही कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सोपोर में एक पोस्टर लगा था उसकी मदद से पूरा सर्च ऑपरेशन किया तो पुलिस यहाँ तक पहुंची। तो एक नया मॉडल जैसे मोहम्मद ने यूज किया था जिसे हम व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिज्म कहते हैं, जिसमें सारे जो युवक जो इस वक्त पकड़े गए हैं सब डॉक्टर्स हैं और इसे व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट कहते हैं, ताकि जो जैसे मोहम्मद आतंकी हैं वो अपना जो पहचान बचाकर दूसरे लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन कर रहे हैं, उन्हें रेडिकलाइज कर आतंकवादी बनाए जा सके। लवीना, बिल्कुल विवेक, यानी कि इन पर कोई पहले केस दर्ज नहीं, लेकिन एक बड़े प्लानिंग की कैसे तैयारी कर रहे थे और बगैर अपना नाम सामने लाकर ये पूरा जो प्लान है वो रचा जा रहा था। विवेक, आप ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आपने दर्शकों तक पहुंचाई, आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि इस पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। अभी कई बड़े खुलासे इसी में होने की संभावना है। फिलहाल शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से व्हाइट कॉलर में क्यों दहशतगर्द इन्हें कहा जा रहा है, फिर से आप जरा न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीर आप देखिए और इसी से जुड़ी हुई एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, ये बहुत दुखद खबर है। दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग इसमें जख्मी हैं। 8 शवों की पहचान कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अमर कटारिया, अशोक, मोहसिन मलिक, जुम्मन की पहचान हो गई है। दिनेश मिश्रा, लोकेश अग्रवाल, पंकज सैनी, नौमान की भी पहचान हो गई है। देखिए, ये बहुत दुखद खबर है। ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। पहले आपको याद होगा 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, फिर आंकड़ा बढ़कर 9 गया और अब जो इस वक्त का अपडेट है वो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। लगातार देखिए जिस अस्पताल में चूंकि पहले ले जाया गया, कोशिश वहां पर यही है कि जो परिजन भी आ रहे हैं उन्हें भी सही जानकारी दी जाए। लगातार पहले हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए क्योंकि अपनों को ढूंढते हुए वहां पर कई सारे लोग पहुंचे थे। अब मौत का आंकड़ा बढ़ा है, ये दुखद खबर है। दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की अभी तक जान चली गई है। ये तस्वीर आप देखिए, क्यों 12 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उसका कारण ये सीसीटीवी इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ब्लास्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। ये कैसे वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और उसका नतीजा ये कि बहुत जो नुकसान है वो लोगों को वहां पर पहुंचा। प्रियंका कांडपाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। प्रियंका, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, ये बहुत दुखद खबर है, अब 12 पहुंच गया है। घायलों की स्थिति के बारे में भी बताइएगा प्रियंका। जी देखिए, ये आंकड़ा जो है ये 12 तक पहुंच गया है। 9 ऑफिशियल डेटा पहले बताया गया था। अब ऐसे में 8 शवों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जो बाकी शव है ये बेहद खराब हालत में है। मतलब कैसे बताया जाए, ये पार्ट्स, केवल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। ये अननोन बॉडीज हैं जो बाकी बची हुई हैं। 8 आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, ये बाकी जो है इनको अभी ये अननोन है, अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है क्योंकि पूरा शरीर ये नहीं है, क्योंकि जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे होंगे उस ब्लास्ट के, ये उसके आसपास की जो उसके आसपास के ये लोग हो सकते हैं। अंदेशा तो, हालांकि हम कुछ एम्प्लाई यहाँ से नहीं करना चाह रहे, किसी बात पे जोर नहीं देना चाह रहे, पर अंदेशा तो ये भी जताया जा रहा है कि जो शख्स उस वक्त I-20 कार में था, बहुत मुमकिन है कि उसके भी शरीर के जो हिस्से हैं वो इसमें मौजूद हो। हालांकि इसमें किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो अब रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स है जो बचे हुए हैं उनका DNA टेस्टिंग से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो अपने मिसिंग रिलेटिव्स को ढूंढ रहे हैं उनके सैंपल्स लिए जाएंगे। ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर के घर से भी सैंपल लिया जा सकता है, DNA का सैंपल, जो कि मैच करवाया जा सके ताकि ये मालूम हो कि ये जो बाकी अब जो बॉडीज बची हैं ये किसकी है। और आंकड़ा जो है वो आधिकारिक रूप पे अब 12 बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 4 लोग ऐसे जिनकी पहचान प्रियंका हो नहीं पाई है और बहुत मुश्किल की घड़ी इस वक्त उन परिवारों के लिए